बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज मैं मौजूद हूँ जहाँ आरा मेमोरियल ट्रस्ट में, और ये एक ऐसा हॉस्पिटल है जो बिल्कुल फ्री है, लेकिन इसकी क्वालिटी आपको पाकिस्तान के किसी भी महंगे अस्पताल से ज़्यादा अच्छी लगेगी। मैं ये यकीन से कह सकता हूँ कि मैंने आज तक कोई ऐसी फ्री फैसिलिटी नहीं देखी, हेल्थ फैसिलिटी जिसमें इतने अच्छे डॉक्टर्स हों, इतना अच्छा इंतज़ाम हो। तो जब मैंने देखा तो मैंने कहा कि क्यों ना इसके पीछे जो फोर्स है, ड्राइविंग फोर्स, उससे आपकी बात करवाऊँ कि ज़री शेख जो हैं और आरफ एजाज आरफ साहब क्यों ये सारा कुछ उन्होंने किया। और ये जिस कम्युनिटी में है बिल्कुल आज़म गार्डन के साथ है, और बहुत सारे लोग उस इलाके में उन्हें ज़रूरत थी। तो मुझे अंदाज़ा नहीं था जब मैं आया कि इतना अच्छा कोई मैं स्टेट ऑफ द आर्ट कोई हॉस्पिटल या एक फैसिलिटी देखूंगा। तो बहन बताएं आपको कैसे ख्याल आया इतना अच्छा बनाने का? बनाते तो सारे हैं, फ्री डिस्पेंसरी में अक्सर सिर्फ डिस्पेंसर होता है, डॉक्टर का नाम होता है। तो यहाँ डॉक्टर हैं सीनियर इस लेवल के कि शायद आपने पहले कहीं ना देखे हों। तो इन्हें पूछते हैं कि किस तरह ये ख्याल आया परफेक्शन का। इस तरह का काम तो बहुत लोग कर रहे हैं, कि इतना अच्छा करने का ख्याल कैसे आया? जी, सबसे पहले तो आज़म साहब मैं आपका शुक्रिया अदा करती हूँ कि आपने ये ज़रा नवाजी की, आपको ये ख्याल आया कि आप यहाँ आएँ, देखें और इसको सराहें, और जो हमारी कोशिश है उसको पहचानें। और फिर ताहिर साहब और इजहार साहब जो डायबिसिटी का सेंटर चलाते हैं, ये उनकी मेहरबानी है कि अल्लाह जब मेहरबानियाँ करता है तो रास्ते खोल देता है। क्योंकि जहारा हमारी एक ही बेटी थी 16 साल की। हर माँ कहती है कि मेरी बेटी बहुत खूबसूरत, बहुत अक्लमंद, इंटेलिजेंट, लेकिन वो वाकई थी। LGS भी, लकास भी, आज भी ये दोनों स्कूल उसको याद करते हैं। 16 साल 15 साल की उम्र में कार्ल मार्क्स पढ़ रही थी, नीचे पढ़ रही थी। वाह, ची गुवेरा उसका बहुत आइडल था। अच्छा। तो यूँ कहें कि वो कुछ लिटरेचर की, चूँकि मैंने भी पढ़ा था, आरिफ को भी शेर व शायरी का शौक़ है। तो बस ये कि आंधी चली हमारी ज़िंदगी में, और जब वो आंधी चली तो उसके बाद बहुत कुछ टूट फूट गया। इतना कुछ टूटा, इतना कुछ फूटा कि आज भी हम वो किरचन जोड़ने की कोशिश तो करते हैं, आसान नहीं है। लेकिन उसके जाने के बाद ख्याल आया कि एक अनसेड, यूँ कहना चाहिए, फेथ होता है लफ्ज़ इमरजेंसी में। आधी रात को तकलीफ़ हुई, दिन को तकलीफ़ हुई, फ़ौरन कहते हैं अपने जिसको भी तकलीफ़ हो जाओ इमरजेंसी में ले जाओ। चूँकि जहारा को मैं इमरजेंसी में लेके गई थी, बाकी अल्लाह की मर्ज़ी थी तो शायद इसलिए ऐसा होना था, हुआ। और उसके जाने के बाद तो फिर ये जहारा मेमोरियल ट्रस्ट 2005 में खोला गया। 2005 में खोलने के बाद सबसे पहले वहाँ की इमरजेंसी बात मेमोरियल की, उसको हम सपोर्ट करते हैं, हुनर फाउंडेशन को सपोर्ट करते हैं, स्किल डेवलपमेंट को, लकास का लो इनकम स्कूल SNT एजुकेशन है। और अब ये हमने यहाँ पे आज़म गार्डन में इंडिपेंडेंट अपना ही खोला है। और आपने पूछा कि साफ़ सुथरा, जी हमारा जनरल फिजिशियन डॉक्टर है, हमारी गायनेकोलॉजिस्ट सोहा है, और काबिल लोग हैं, हमारे फार्मेसी वाले हैं, रिसेप्शन वाले। और हम लोग सिर्फ ये नहीं कि हम मैनुअल नहीं करते, हमारा सॉफ्टवेयर है। हमारी कोशिश है कि हर चीज़ कम से कम प्रिंट हो और साफ़। आपने कहा, देखिए अंदर की सफाई और बाहर की सफाई फिर मिल जाती है, और जो भी आता है चाहे वो किसी भी इनकम ग्रुप से हो, वो माहौल अच्छा चाहता है, वो इज़्ज़त चाहता है। आप किसी गरीब से भी कह ले, वो भी इज़्ज़त चाहता है। तो हमने यही सोच के कि अल्लाह सबको इज़्ज़त दे, सबसे पहले हमारा काम एक माहौल साफ़ करे, अच्छे डॉक्टर लाए, बेहतरीन से बेहतरीन डॉक्टर और स्टाफ हमारे पास हो, ताकि मरीज़ यहाँ से हंसता जाए, खुशियों के साथ जाए। अभी नासिर शाह साहब मुझे मिले जो मेडिसिन स्पेशलिस्ट हैं, और आगा खान में भी पहले रह चुके, इतने सीनियर मोस्ट डॉक्टर यहाँ मौजूद हैं। अच्छा, जो इनकी बेटी जहाँ अल्लाह ताला उसके दर्जात बुलंद करे, अब इस दुनिया में नहीं है, लेकिन ज़री अब बहन ने और आरफ भाई ने जो उसकी आंखों में ख्वाब आपको नज़र आ रहे हैं और जो चमक नज़र आ रही है, ये चमक इन्होंने हर बच्चे की आंखों में बांट दी है। इन्होंने यहाँ पे आने वाले सारे बच्चे, सारी फैमिलीज़ जो अफोर्ड नहीं भी करते, उनकी ये सेहत की सहूलतें दे रहे हैं। और सुबह के टाइम ये डायबिटिक क्लिनिक होता है, जी, और शाम में जनरल जनरल क्लिनिक। फिजिशियन और गायनोकोलॉजी। तो देखें बेटी की। गायनेकोलॉजिस्ट जो है वो बच्चों को भी हम लोग देखते हैं, हर एज ग्रुप हमारे पास है। न्यूनेटल भी है, एक्सपेक्टिंग औरतें भी हैं, बूढ़ी
ख़वातीन भी हैं, बूढ़े आदमी भी हैं, हड्डियों वाले मरीज़, आँखों, सब हम लोग जनरल फिजिशियन भी हैं, अच्छा ये जहाँ पे है ये ताकि आजम, सबको आराम मिले, कोई यहाँ से खाली ना जाए। ये आजम गार्डन है, कोई और कोई नाम है इसका? आजम गार्डन बिल्कुल ये साथ है, इलाका जो है पार्क टाउन कहलाता है, पार्क टाउन कहलाता और है। आजम गार्डन साथ ही ये जो है पार्क टाउन के ये है। और ये जो वादत रोड आज जारी है, जी, जी। जहाँ पे ऑरेंज ट्रेन, उसके साथ ही अंदर ये पूरा इलाका है। अच्छा अच्छा, बस मैं भी जब आया तो मुझे ऑरेंज ट्रेन की वजह से ही मैं जी, पहचान पाया आजम कि यहाँ गार्डन पे, कहलाता और मुझे है, अंदाजा नहीं था पार्क इतनी टाउन। बड़ी ये पार्क प्रेमिसेस टाउन। होगा। ये अपना प्रेमिसेस है ये सारा? जी, कि ये rented है? एक नहीं, कोई रेंट नहीं है, इसीलिए इजहार साहब और ताहिर साहब का बड़े शुक्रगुजार है कि ये चूँकि उनका एक ट्रस्ट है और एक खातून जिसकी यहाँ डेथ हो गई थी, उन्होंने उनके नाम दिया और वो भी इसी तरह चला रहे हैं विदाउट एनी मनी। डॉक्टर इजहार हाशमी हमारे दोस्त हैं, डायरेक्टर हैं, फाउंडिंग डायरेक्टर ख़ुव्वत के, और हर अच्छे काम में वो कहीं ना कहीं साथ खड़े होते हैं। तो जिस तरह ये दोनों मियाँ बीवी लोगों की ज़िंदगियों में रंग भर रहे हैं सेहत की बुनियादी सहूलतें दे के, तो आएँ इस अहद के साथ कि चलो आओ ज़मीन खोदें और इसमें अपने दिल बो दें, करें आप यारी इसकी आरजुओं के पसीने से, कि इस बेरंग जीने से ना तुम खुश हो ना मैं खुश हूँ। जल्द ही मिलेंगे इन दोनों के साथ एक डिटेल पॉडकास्ट के लिए। मैंने कायल किया है कि आपके पास जो नॉलेज है, जो विजडम है, जो सच्चाई है, उसकी हमारे माशरे को बहुत ज़रूरत है। तो देखते रहिए, जल्द ही मैं इनके एक पॉडकास्ट के साथ हाज़िर होगा। और ये हॉस्पिटल, ये फैसिलिटी जो है, ये मुंतज़र है कि आप आएँ, और अच्छे काम को अप्रिशिएट करना भी अच्छाई होती है। इस मैसेज को आगे पहुँचाएँगे तो आपका रोल अदा हो जाएगा। बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफ़िज़।